जेल में रहा हूँ, मैंने बहुत यातनाएं सहन की है। मेरी मजबूरी थी कि मेरे को उस समय निकाल दिया गया था पार्टी से। उसके कोई कारण हुए, कुछ आपको पता है, कुछ मैं जानता हूँ, कुछ निकालने वाले जानते हैं, लेकिन मैं विचारधारा से कभी नहीं भटका। तो ये सवाल ही नहीं उठता कि मैं किसी दल में जाके एमएलए बनूं। जब ये मजबूरी हो गई कि भाई मेरे को निकाल ही दिया, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, एक पार्टी बनाई राजनीति में जिंदा रहने के लिए। पार्टी ने बुला लिया कि वापस आओ, अब घर में आना जाना बना रहता है, तो पार्टी ने निकाल दिया, तो पार्टी ने ले लिया, तो पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, इसको लेके भी हनुमान बेनीवाल ने शाम को आरोप लगाए हैं आप पे कि जब आपने अलग पार्टी बनाई तो गहलोत से 200 करोड़ ले लिए चुनाव को लेकर। मैं देखो, मेरी बात सुनो, अगर वो प्रमाण दे दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और मैंने जो कहा है उसके में प्रमाण मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता कि सामने वाले का भविष्य खत्म हो जाए। आरएलपी की महिला कौन है? कह रहे हैं कि ये किसानों को जो नकली बीज की कंपनियों पे आपने कार्रवाई की, इसको लेके हनुमान बेनीवाल को कोई समस्या हो रही है, आपने भी कहा। वो तो पायलट साहब को भी हो रही है, गहलोत साहब को भी हो रही है, डोटासरा को भी हो रही है, लेकिन ये समझ से बाहर है हनुमान बेनीवाल जी को क्यों परेशानी हो रही है। क्यों हो रही है? तो क्या कोई वो तो उनसे पूछो ना आप। तो क्या फंडिंग होती है कि कुछ तरह की ये फैक्ट्री वाले कुछ करते हैं क्या ऐसा? अब करते होंगे भाई, मैंने तो नहीं किया, मैं ईमानदारी से करता डॉक्टर साहब, ये आरएलपी की महिला कौन है जो पेपर लीक में शामिल थी? वो मैं जरूरत पड़ी, मैंने क्या रात को कह दिया, अब आवश्यकता पड़ी तो बता दूंगा। सर, वो ही नहीं है, कई उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं। सर, जातिगत संघर्ष हो रहा है सर, जाट और मीणा हो रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ लोग लिख रहे हैं, इससे सामाजिक वातावरण बिगड़ा है, इस पे आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? इसमें जाट मीणा की कौन सी बात है? कुछ लोग लिख रहे जाटों में भी किसान हैं, मीणों में भी हैं, गुजरों में भी हैं, यादवों में भी हैं, सब जाति में किसान है। मैंने तो किसान जाति की लड़ाई लड़ी है, ना मीणा की लड़ी, ना गुजर की लड़ी, ना जाट की लड़ी। और जब छापे मारे हैं तो सभी जाति के किसान प्रसन्न है, मेरे को समर्थन दे रहे हैं। आपका जो वो तो कहेंगे, घेरेंगे, कल जो विषय उनका हुआ, क्या बनता है। हनुमान बेनीवाल जब आंदोलन कर रहे थे, जब कुछ लोग ये कह रहे थे डॉक्टर क्रोड़ीलाल ही करवा रहे हैं, टंकी पे जो कुछ लोग चढ़े गए डॉक्टर क्रोड़ीलाल ही चढ़ा रहे हैं, तो ये तो कहते रहते हैं, इनकी क्या परवाह करना। भगवान राम को इस देश में नहीं छोड़ा, महात्मा गांधी को गोली से उड़ा दिया, तो इनकी क्या परवाह करना। मैं करैक्टर से साउंड हूँ, सिद्धांत से साउंड हूँ, मजबूत हूँ, वैल्यू बेस्ड राजनीति करता हूँ और शुचिता की राजनीति करता हूँ। कहीं पकड़ा जाऊंगा तो मैं जीवन लेना समाप्त कर लूंगा, लेकिन अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। ठीक है, ओछी राजनीति पर उतर हनुमान ने जो आरोप लगाए हैं, आप कह रहे हैं कि अगर एक भी आरोप साबित होता है तो आप जो है वो राजनीति में जो भी आपने कहा। अरे दोनों था, तो ये अरे 200 करोड़ अगर गहलोत से लिए हैं तो उसके प्रमाण दो, और लिए हैं तो मैं गहलोत के खिलाफ 5 साल तक क्यों लड़ा। आप प्रमाण बता दो, 5 साल तक गहलोत के खिलाफ मैं लड़ा ना। मैं आमागढ़ पे चढ़ा, वीरांगना के साथ पुलिस ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे को पकड़ के ले गए, पटक के ले गए। ऐसा अपमान मेरे जैसे नेता का कभी राजस्थान में नहीं हुआ। और गहलोत के मैंने पूरे 5 साल में मिलना भी नहीं समझा, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो स्रोत तो बता दें बेनीवाल जी, और मैंने दिए वो स्रोत बता दूंगा तो ठीक नहीं होगा। आप कोई डिफेमेशन करेंगे? कौन आप अरे रोज के बयान है, कहाँ डिफेमेशन के लिए पैसा है और कहाँ समय हमारे पास है। जनता कर देगी अपने आप डिफेमेशन। ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए। बराबर के साथी वो हमारे साथ एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, मेरे से छोटी उम्र के हैं, आपस में बैठ के सलाह करते थे, योजना वो पूछते थे तो हम उनको बताते थे। आखिर क्यों वो इरिटेट हो रहे हैं? क्योंकि कुछ जाट राजस्थान में मेरे पक्ष में कि ये पेस्टिसाइड सीड का और उर्वरक का किया है ना, वो बयान देने लग गए, मेरा स्वागत करने लग गए। अरे स्वागत तो उनका भी हमारे मीणा लोग बच्चे करते हैं, इसको क्या बुरा मान। नहीं, पर बेनीवाल जी गाली दे रहे हैं, उनको समझाओ, वो आपके यार हैं। सर, शिवराज जी ने आपकी तारीफ की है, उसके बाद केंद्र सरकार भी लगातार कह रही कि हम एक्शन लेंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो ऐसा है, इन्होंने शायद एक सवाल किया था वो अपने भरतपुर वालों ने, अरे लोहागढ़ के मेवाड़ यूनिवर्सिटी 60 सीट चाहती थी एग्रीकल्चर की, वो हमने निरस्त कर दी। और मेवाड़ यूनिवर्सिटी
का हमने खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। मेवाड़ यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड मेरे भाई का भी होगा, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष का भी होगा, तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये है। ठीक है भाई साहब। और पूछ लो कोई सवाल। शिवराज जी वाला लेकिन मेरे खिलाफ कोई बयान दे तो पुख्ता प्रमाण के साथ दे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। प्यार करते हैं जभी तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। भावुकता में नहीं है, मेरी बात सुनो। एक किसान, एक प्लान, एक फैक्ट्री, ये बता दे एक पाई भी लिए, चाय भी पिए ना, तो मैं राजनीति छोड़ दूं। पर कुछ लोग तो चाहते हैं आप लड़ते रहे हनुमान जी और आप। तो क्या दिक्कत है? कोई चाहते हैं तो लड़ भी लेंगे चाचा जी, उसमें क्या बात है? हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि लाट आप तो बड़े दाल बाटी चूरमा, मीडिया वाले सूरमा, कुछ ऐसे भी कह रहे हैं सरकार किसी को भी लड़ा। या भजनलाल सूरमा। ऐसा ही भर्ती रद्द का जो आया है तो सरकार मायूस है, लेकिन किरोड़ी लाल जी खुश है। मैंने तो पहले ही कह दिया आपको, मैं तो खुश हूँ। और मैं मुख्यमंत्री जी से, प्रमुख लोग जो सत्ता में सरकार है, आपकी है, सरकार मायूस है। उनसे मैं कहूँगा कि भाई अब आगे अपील फपील में मत जाओ, परीक्षा कराओ। ऐसा कोई बोल सकता है क्या? मैंने 8,000 के बजरी का कोई बोल सकता है क्या? मैंने कहा था मुख्यमंत्री बनते ही कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, कोई बोल सकता है क्या? मैं खुले में जाके कार्रवाई कर रहा हूँ, कोई कर सकता है क्या? सर गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी तारीफ की है कि हाईकोर्ट का जो निर्णय है बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ है केंद्रीय मंत्री। भाई उनको अच्छा लगा होगा तो वो तारीफ कर, हमको अच्छा लगा तो हमने कर दिया। पार्टी का स्टैंड ये है। पार्टी का मैंने पता नहीं किया क्या है, मैं तो इस मीटिंग में सुबह से ही लग रहा हूँ। आप पार्टी के बहुत नज़दीक हो, आपको स्टैंड पता होगा। आरपीएससी के मेंबर हाई कोर्ट ने सवाल खड़े किए। मैं आपके बीच में फिर मांग कर रहा हूँ, जो एक तरह से लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने का काम कर रहा हूँ, मर्यादा भंग कर रहा हूँ, कि मैंने 3 आरपीएससी के मेंबर और 3 आरपीएससी के चेयरमैनों के प्रमाण दिए थे। मीडिया के थ्रू मैं मांग करता हूं कि उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और मैं ये भी मांग करता हूं कि आरएस का पेपर बड़े पैमाने पर लीक किया था, वो शिव सिंह राठौड़ को भी जांच करके उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कौन फर्जी आरएस राजस्थान में नौकरी कर रहे हैं, उनको निकाल के बाहर करना चाहिए। तो किरोड़ी लाल मीणा को आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जहां पर उन्होंने बात कही, बड़ी बातें जो क्या हुई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमको बता रहे हैं कि सब जाति में किसान है, चाहे वो मीणा हो गए, चाहे वो गुर्जर हो गए। भगवान राम को नहीं छोड़ा गया, जब गांधी जी को गोली से मतलब उनको मौत के घाट उतार दिया, तो फिर वो मुझे कैसे छोड़ेंगे। तमाम बातों का उन्होंने जवाब दिया। साथ ही एसआई भर्ती को लेकर जो कोर्ट ने फैसला आया है उसको लेकर भी किरोड़ी लाल मीणा बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि